जिसका नाम इस संसार रोग की अचूक औषधि है, रामबाण औषधि, जिनका नाम तीनों तापों का समन करने वाला है, उन प्रभु का जो नाम जप करते हैं उनका मन स्वस्थ हो जाता है। भले शरीर स्वस्थ रहे, भले परिस्थिति बिगड़ी रहे, भले लोग उसका विरोध करें, लेकिन वो आनंदित रहता है। जो स्वस्थ मन की पहचान होती है शांत, और शांत है तो परम सुख उसके पास है। शांति ये बाजार में नहीं मिलती, ये रुपया से नहीं मिलती, ये बड़े बड़े पदों में नहीं है शांति। शांति है अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है उसे सत्संग के द्वारा शास्त्र का ज्ञान होता है, और जिसे शास्त्र का ज्ञान होता है उसकी शास्त्र ज्ञान की सार्थकता है कि वो अपनी इंद्रियों को काबू में करे। तत्परा सहितेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाए, भोगों में रमण करने से बचाए, अपने अंतःकरण में भगवत चिंतन में लगाए, तब फिर जो ज्ञान होगा। 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तो तत्परा सहितेन्द्रिया, अब ज्ञानम लब्ध्वा, ये पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब जो अंदर भजन से ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति प्रदान करता है। अगर मन को स्वस्थ रखना है तो नाम जप करना है, मन को स्वस्थ रखना है तो भगवान से चित्त को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ोगे तो तुम चाहे रुपए के बीच में खड़े हो जाओ, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय ना किंचित निवृत्तिम तनोति। तन चाहे जितनी सुख सुविधा में बैठा हो, मन अस्वस्थ है तो सब बर्बाद हो गया। मन स्वस्थ होना चाहिए। वह मन श्री भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। हरि अमृत रुचाप्य स्वेदि वृंदावन। यदि वृंदावन मिल गया, हरि रूपी अमृत नाम मिल गया, राधा रूपी सुधा नाम मिल गया, अमृत नाम मिल गया, अब खूब स्वाद लो इसका। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए तो उसे मिश्री खवावे तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री का रोज नियम पूर्वक खाए तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगती है। ऐसे ही अभी राधा नाम, भगवान नाम हमको स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि भवरोग से हम ग्रसित हैं। और यही नाम भवरोग का प्रभाव मिटाकर तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्त में विह्वला, विह्वल होकर जबान राधा नाम का स्वाद लेने लगेगी जिस समय ये भवरोग कम होगा। भवरोग क्या है? अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यही भवरोग है। खूब हरि नामामृत, राधा नामामृत का पान करो। हम ऐसी प्रियाजू की शरण में हैं कि जरा सा नेत्र की ओट होते ही हरि व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जिये मिलो, तन सो तन समाये ले तो देखो कहा हो प्यारी। महारस नाम जप करो। वृंदाटव्यन सन्नील कृष्ण राधे पश्यन्तः सचपल नील मेघ संकः केकाभिर्मुखरित दिङ्मुखा शिखीन्द्रा नृत्यन्ति प्रमद भरात प्रसाद वरहान। जब वृंदावन में गलबैया दे करके नील मेघ की कांति वाले श्री लालजू और अनंत बिजलियों की कांति वाली प्यारी जू वृंदावन की वीथियों में विहरण करते हैं, वृंदाटव्यटन सन्नील कृष्ण राधे तो पश्यन्तः शिखी कुल केकाभिर्मुखरति। जब मयूरों के झुंड देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है नवीन मेघ पे बिजली चमक रही, तो कूकते हैं। और शिखिंदा नृत्यंती, झुंड के झुंड मोर नाचते हैं, कुहकने लगते हैं। प्रिया प्रीतम जब गलबैया दिए आ रहे हैं उनको लगता है जैसे नील मेघ पे बिजली, मेघ कांति श्याम
ऐसे वृंदावन में छाई हुई और बीच में अनंत बिजलियों की कांति वाली गलबैया दिए हुए लाडली जो मोर को भ्रम हो जाता है मानो नील मेघ में बिजली विराजमान हो, तो कुहकते हैं और नृत्य करते हैं। भरात प्रसाद वरहान, और अपने पुच्छ फैलाकर जब नृत्य करते हैं आनंद की वर्षा होती है। कृष्ण साकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरते, लवणा करे ही पतितम सर्वम लवणायते नियतम। लवण कहते हैं नमक को, जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डालो तो सब नमक हो जाता है। लवणा करे ही पतित सर्वम लवणायते नियतम, जैसे नमक के समुद्र में जो भी डालोगे सब नमक हो जाएगा। चाहे मीठा शरबत डाल दो, दूध डाल दो, या आप कड़ुआ डाल दो, खट्टा डाल दो, सब नमक हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण रसाकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरते, ये श्रृंगार रस महामाधुर्य रस से युक्त वृंदावन है। यहां जो भी वास करेगा वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, प्रिया प्रीतम की सेवा का पात्र बन जाएगा। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डालो सब नमक हो जाता है, ऐसे ही वृंदावन प्रेम समुद्र, यहां जो भी वास कर रहे हैं जड़ चैतन्य सब सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होंगे धाम की कृपा से। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नववपुर विधिर वृणुते, यहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि मुझे ब्रह्मा का शरीर नहीं, गोकुल में वृंदावन में कोई लता बना दो, कोई कीड़ा बना दो, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सदगुण वृंदा ही ये केपी, कोई भाग्यशाली ऐसा है जो वृंदावन में शरीर धारण कर वास कर रहा है। ये ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की 60,000 वर्ष कि मुझे ब्रज में गोकुल में कोई लता गुल्म औषधि कोई कीड़ा मकोड़ा ही बना दिया जाए। अगर आप मनुष्य देह धारण करके वृंदावन वास करते तो सोचिए आपके ऊपर प्रियाजू की कितनी अपार कृपा है। ब्रह्मा जैसे महान तपस्वी भगवत स्वरूप वो चाहे और उनकी ये चाह नहीं पूर्ण हुई। उनको परमेष्ठी पद में बैठने को मिला, लेकिन वृंदावन में घास लता बनने के लिए जैसे उद्धव कहते ऐसे ब्रह्मा जी भी कहते। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नववपुर विधि वृणुते, नववपुर मुझे कोई नया शरीर मिल जाए वृंदावन में गोकुल में, कोई लता गुल्म औषधि कीड़ा मकोड़ा, लेकिन न वृणुते, उनको नहीं मिला। तो वो उनके भाग्य की सराहना क्या करे जो वृंदावन में शरीर धारण करके वास मिला। ये तो केवल प्रियाजू की कृपा, ये हमारी तपस्या साधना का फल नहीं। तपस्या साधना का फल तो ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद से युक्त कर दिया, लेकिन यहां का सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सदगुण वृंदा ये केपी, कोई बिरला भाग्यशाली जो शरीर धारण करके वृंदावन वास कर रहा है। वंद्या मैं उसे नमस्कार करता हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मैं उसे नमस्कार करता हूं जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, वो जिसको मिला क्या, वृंदावन वास, ब्रजधाम वास, ब्रजरज का सेवन। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम। ये सुनकर के हृदय में कुछ बातें धारण कर लो तो निश्चिंत हो जाओगे। जो वृंदावन में रहता है वो राधा कृपा कटाक्ष बिना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम स्वात्यंबु ही सुक्तिगतम मुक्ता स्यादेव कंठारहा। श्री वृंदावन में जो राधा चरणार बिंदु का आश्रय लेकर रहता है तो उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है। वृंदावन वासी है ना, तो जैसे वर्षा स्वाति की बूंद की होती है तो अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। पपीहा का जीवन होता है स्वाति का बूंद, सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। सर्प के मुख में पड़ता है तो जहर बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। और केले में पड़ता है तो वही कपूर बन जाता है। स्वाति का बूंद वही गिरता है, पात्र भेद से वो अलग अलग, एक में जहर बन गया, एक में कपूर बन गया, एक में मोती बन गया और पपीहा का जीवन बन गया।
ऐसे ही वृंदावनवास कृपा आपके ऊपर हुई और आप परमार्थ विमुख आचरण कर रहे हो, मनमानी पापाचरण, तो जहर बन गई कृपा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में किया हुआ पाप कितना बड़ा फलीभूत होगा, हजारों गुना बढ़कर दंड देने वाला। राधा कृपा कटाक्ष का पान करने वाले के लिए तो राधा कृपा कटाक्ष जीवन है, उसका जीवन है। जैसे पपीहा का जीवन है, स्वाति का बूंद, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप पात्र बने, प्रियालाल के कृपा कटाक्ष के पात्र बने। कैसे पात्र? क्या? राधा 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 राधा, जैसे हैं हम प्रियाजू के हैं। हमने कई बार प्रार्थना की, भोजन को सीमित सीमा में लाओ, नींद को एक नियत सीमा में लाओ। साधना इसी बात की हो रही। आजकल कोई नहीं समझ रहा साधना का मतलब, कोई बिरले समझ रहा है। वही शरीर श्रृंगार, वही सब खान पान, वही सब सोना जागना, ये सी विलासिता। अमूल्य जीवन एक एक श्वास भगवदानंद में व्यतीत करने के लिए प्रभु ने दिया, और मुझे ऐसे खिलवाड़ में नष्ट। वर्तमान में जो आनंद का अनुभव लेना है, तो कृपा पात्र बनो में स्वाति का बूंद वही सांप के मुंह में जहर बनता है, केले में कपूर बनता है, सीपी में मोती बनता है, और स्वाति का बूंद जब चातक के मुंह में जाता है, पपीहा के, तो जीवन बन जाता है। हमारा जीवन है ललिता ललित बजावती बीना गुण गावत